हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू लिव योर आईओएस पेरेंट्स। माई सेल्फ डॉक्टर बरखा सिंह। तो आप सभी को पता है कि हमारा AIPGT एंट्रेंस आने ही वाला है। आई होप सो आप सभी की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। तो अभी जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि हम वो सभी इम्पोर्टेंट सेक्शन कवर करेंगे जो AIPGT के रिस्पेक्ट से इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। तो आज हम एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेंगे, दैट इज स्रोतस। तो सबसे पहले देखते हैं स्रोतस होता क्या है, ठीक है। बेसिकली स्रोतस जो है दो प्रकार के होते हैं। पहला हो गया आपका बाहिर्मुख। बाहिर मतलब जो आपको बाहर से दिख रहे हैं, जिसको आप विजुअलाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे विजुअलाइज आप किसे कर सकते हो। जैसे हमारे ईयर का जो होल्स होता है वो हो गया, जो हमारे नेजल हो गया वो हो गया, और माउथ हो गया, ठीक है, और हमारी ऑर्बिट्स हो गई। तो ये जो है ये हो गया हमारा बहिर्मुख स्रोतस। प्लस जो एनोरेक्टम रीजन है, तो रेक्टल पोर हो गया हमारा, रेक्टल ओपनिंग जो है, और एक हो गया पिनाइल ओपनिंग, ठीक है। तो ऐसे करके जो बहिर्मुख स्रोतस हो जाते हैं वो हो जाते हैं 7 + 2। ये किस में बात कर रही हूँ मैं? मेल्स में बात कर रही हूँ। अगर हम फीमेल्स की बात करेंगे तो 2 हो जाएंगे स्तन्यवाह और एक हो जाएगा अपत्य पथ, है। तो ऐसे ही करके आचार्यों ने बहिर्मुख स्रोतस का वर्णन किया है। 9 हो गया मेल में और आपका 12 हो गया फीमेल में, ठीक है। तो बहिर्मुख स्रोतस की बात कर ली। अब हम देखेंगे अंतर्मुख स्रोतस। तो नाम से पता लग रहा है अंतर्मुख, यानी कि जिनकी ओपनिंग्स कैसी हैं, अंदर की तरफ है, इंटरनली है, तो आप उनको विजुअलाइज नहीं कर सकते, नॉट विजुअलाइज, है ना। और अंतर्मुख स्रोतस का जो दूसरा पर्याय है वो है योगवाही स्रोतस, ठीक है। अगर इनके नंबर्स की बात करें तो योगवाही स्रोतस जो है वो आचार्य चरक ने बताए हैं 13 और आचार्य सुश्रुत ने बताए हैं 11, ठीक है। एंड ये पेयर्स में बताए हैं 13 पेयर्स एंड 11 पेयर्स, ठीक है। अगर हम बात करें आचार्य सुश्रुत ने कौन से एक्स्ट्रा माना है, तो इन्होंने क्या करा, आर्तवह स्रोतस जो है वो आचार्य सुश्रुत ने बताया अलग से, ठीक है। और चरक के वो कौन से 3 स्रोतस हैं जो सुश्रुत ने नहीं माने हैं, डिफरेंट हैं, वो कौन से हैं? अस्थि, मज्जा और स्वेदवाह, ठीक है। अस्थि, मज्जा और स्वेदवाह, ये स्रोतस जो है आचार्य सुश्रुत ने नहीं माने हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। बाकी हम अभी एक्सप्लेन करके भी देखेंगे, टेबल की फॉर्म में देखेंगे। फॉर द टाइम बिंग अभी इतना ध्यान रख लो कि अस्थि, मज्जा और स्वेदवाह ये आचार्य सुश्रुत ने नहीं माना है, ओके। अब कुछ स्पेशल स्रोतस भी देख लेते हैं जो विभिन्न आचार्यों ने वर्णन किया है। जैसे कि सबसे पहले बात करते हैं स्तन्यवाह स्रोतस। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। स्तन्यवाह स्रोतस जो है वो आचार्य शारंधर ने माना है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं आचार्य काश्यप। इन्होंने क्या सबसे अलग बताया है, कौन सा स्रोतस बताया, तो इन्होंने बताया है ओजोवह स्रोतस, ठीक है। तो देखो बच्चों, घबराना नहीं है ये देखकर कि इतना ज्यादा स्रोतस याद क्यों करा रहे हैं, ठीक है। इजी है याद करना। देखो कैसे याद कर सकते हो इसे। आपको पता है कि जब हम अंजलि प्रमाण पढ़ते हैं तो वहां पर सबसे जो निकृष्ट है, निकृष्ट नहीं बोलूंगी, बल्कि सबसे जो मिनिमम जो अंजलि प्रमाण बताया गया है वो ओज का बताया गया है। कितना? अष्टबिंदु, राइट, सबसे कम बताया गया है। और आपको पता है सबसे कम, चाहे वो डाइटरी बात हो या मेडिसिन डोसेज की बात हो, वो किस में होती है? बच्चों में होती है। बच्चों को सब्जेक्ट कहाँ मिलता है? हमें काश्यप संहिता में मिलता है। तो वहां से आप ऐसे रिलेट करके कर सकते हैं कि ओजोवाह स्रोतस का वर्णन जो है आचार्य काश्यप ने बताया है, ठीक है। और अभी हमने देखा जो आर्तवह स्रोतस था वो किसने बताया था? आचार्य सुश्रुत ने, है ना।
तो आर्तवह स्रोतस और साथ में संज्ञावह, यहीं पर याद रख लो, संज्ञावह स्रोतस, ये बताया है आचार्य सुश्रुत ने। तो देखो संज्ञा, जितने भी सर्जरी से रिलेटेड बातें हों या फिर एनेस्थीसिया से रिलेटेड बातें हों, वो सारी आचार्य सुश्रुत ने बताई हैं, सर्जन है वो, है ना। तो इसलिए वहाँ उनके सब्जेक्ट में संज्ञा का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, इसीलिए संज्ञावह स्रोतस का वर्णन आचार्य सुश्रुत में मिलेगा, आचार्य सुश्रुत ने किया है। ओके, नेक्स्ट देखिए माधव। तो आचार्य माधव ने भी एक अलग सा स्रोतस बताया है, वो कौन सा है? स्वरवह स्रोतस। माधव कौन से भगवान को बोला जाता है? कृष्ण भगवान को, है ना। तो वो बांसुरी बजाते थे, बहुत अच्छा स्वर आता था बांसुरी का, तो वहां से याद रख लो कि स्वरवह स्रोतस माधव। ठीक है, लास्ट देखते हैं दोषवह स्रोतस। दोषवह स्रोतस करके भी एक वर्णन है, चक्रपाणी ने किया है इसका वर्णन। ठीक है, अगर मैं बात करूं इस सेक्शन में से सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, वो ये है स्तन्यवह स्रोतस, ठीक है, और आर्तवह स्रोतस, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो आई होप सो आपको चीज़ें याद हो गई होंगी। अब हम नेक्स्ट देखते हैं अंतर्मुख। अब हम बात करेंगे यहाँ पर अंतर्मुख स्रोतस की, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ध्यान से सुनना। देखो सबसे पहले देखते हैं प्राणवह स्रोतस। ठीक है, प्राणवह स्रोतस यानी कि जो हमारा जो वाइटल है लाइफ की, है ना, उसको मेंटेन करने वाला जो चैनल है वो कौन सा है? प्राणवह स्रोतस है। आचार्य चरक ने जो मूल बताए हैं वो बताए हैं हृदय और महास्रोतस। ठीक है, दोनों ही जो है सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट हैं हमारी बॉडी में, है ना। तो इसीलिए प्राणवाह स्रोतस के लिए हो जाएगा हृदय और महास्रोतस। महास्रोतस को महामूल भी कह सकते हो। ओके, जबकि आचार्य सुश्रुत ने क्या बोला है? हृदय और रसवाह धमनी। ठीक है, अब वही वाली बात है, आचार्य सुश्रुत जो है उन्होंने पूरा रचनाचार्य लिख दिया है ना। तो इसीलिए जो एनाटॉमी की बात हुई वहाँ पर आचार्य सुश्रुत का जरूर आपको कुछ अलग मिलेगा। तो इन्होंने जो है जहाँ पर मूल की बात हो रही है वहाँ पर धमनी वर्ड ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही आप देखेंगे जब हम मूल पढ़ेंगे धमनी 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 दिखेगा आपको, है ना। तो समझ जाना कि वो आचार्य सुश्रुत ने बताया है। तो प्राणवाह स्रोतस आचार्य चरक के अकॉर्डिंग हृदय और महास्रोतस है, सुश्रुत के अकॉर्डिंग हृदय और रसवाह धमनी है, इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आगे चलते हैं उदकवाह स्रोतस। तो देखो बच्चों, जब भी आप पेशेंट से ये हिस्ट्री लेते हो, उदकवाह स्रोतस एग्जामिनेशन करते हो, तो आप क्या बोलते हो कि तालु, ओष्ठ, जीवा, यहाँ पर आपको ड्राइनेस लगता है क्या? हाँ, ये पूछते हैं आप। तो इसीलिए उदकवाह स्रोतस का जो मूल माना गया है वो है तालु और क्लोम। ठीक है, और थोड़ा सा क्लोम के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, आयुर्वेद में जो क्लोम है वो बहुत ही कंट्रोवर्शियल ऑर्गन है। ठीक है, तो थोड़ा सा देख लेते हैं इसके बारे में भी, क्योंकि कई बार क्वेश्चन देखा गया है क्लोम पर कि किसने क्या माना है। तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी पोजीशन की। अगर पोजीशन की बात करें तो जो क्लोम है वो दक्षिण भाग में है। दक्षिण मतलब राइट, तो ये भी पूछा जाता है। ठीक है, दक्षिण में है। आचार्य डलहर ने इसे तिलम कहा है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगर बात करें आचार्य चक्रपाणी की तो उन्होंने क्लोम को हृदय बोल दिया। ठीक है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है गंगाधर का, इस पर क्वेश्चन आ चुका है। तो आचार्य गंगाधर ने इसको जो है उंडुक और फुफ्फुस बोला है। ठीक है, तो इतना आपको पता होना चाहिए क्लोम के बारे में कि क्लोम जो है वो दक्षिण भाग में होता है। आचार्य डलहर ने इसको तिलम कहा, चक्रपाणी ने इसको हृदय की संज्ञा दी है, और आचार्य गंगाधर ने इसको उंडुक और फुफ्फुस कहा है। ठीक है, वापस चलते हैं अपने टेबल की तरफ। तो उदकवाह स्रोतस के मूल क्या हो गए? तालु और क्लोम। ये दो मेन एरिया है जहां से आप पता लगाएंगे कि उदकवाह स्रोतोदृष्टि हुई है या नहीं हुई है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अन्नवाह स्रोतस। तो अन्नवाह स्रोतस के जो मूल है वो है आमाशय और वाम पार्श्व।
तो जब आप दोषों के ये पढ़ते हैं, स्थान पढ़ते हैं, वहाँ पर आप देखेंगे जो समान वायु का स्थान है वो वाम पार्श्व बताया हुआ है ना, क्योंकि जो गैस्ट्रिक प्लेक्सस है वो कहाँ पर है, वाम पार्श्व में है आयुर्वेद के अकॉर्डिंग। तो इसीलिए अन्नवाह का जो स्रोतोमूल है वो है वाम पार्श्व और अमाशय। ठीक है, आचार्य सुश्रुत जो है वो रचना शरीर की बात करते हैं, तो इसलिए वहाँ पर वो धमनी वर्ड यूज कर रहे हैं, अन्नवाह धमनी। ठीक है, आगे देखो बच्चों, रसवाह। तो रसवाह स्रोतस क्या है, जो बॉडी जो न्यूट्रिएंट ट्रैवल करा रही है, तो इतना सारा फ्लूइड है पूरी बॉडी में, आपको ट्रांसपोर्ट कराना है, तो कम से कम उसके लिए आपको 10 धमनी की नीड तो पड़ेगी, कम से कम 10 धमनी, है ना। तो इसीलिए आचार्य चरक क्या बोल रहे हैं, हमें हृदय भी चाहिए और 10 धमनी भी चाहिए, क्योंकि पंपिंग कौन कराएगा, हृदय कराएगा, पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन कराएगा। तो इसीलिए हृदय और 10 धमनी आचार्य चरक के अकॉर्डिंग मूल हो गया, और सुश्रुत ने क्या बोला, रसवाही धमनी, उन्होंने नंबर नहीं बताया। ठीक है, नेक्स्ट देखो रक्तवाह। तो रक्तवाह तो इजी है, यकृत प्लीहा, हम स्टार्टिंग से याद करते आ रहे हैं जब से हमने अपना आयुर्वेद स्टार्ट किया है ना। तो रक्तवाह के मूल क्या हो गए, यकृत और प्लीहा, लेकिन आचार्य सुश्रुत ने क्या ऐड कर दिया, रक्तवाह धमनी। ओके, ये अभी आपको इजी लगेगा, क्वेश्चन में आता है कि इनमें से रक्तवाह स्रोतस का मूल नहीं है। ठीक है, किसी भी ऑथर के अकॉर्डिंग पूछ लेंगे, अगर सुश्रुत के अकॉर्डिंग पूछ लिया तो ध्यान रखना वहां पर यकृत प्लीहा के साथ में रक्तवाह धमनी भी आएगा, और ऑप्शन में ऐसे ही पूछेगा कि केवल यकृत, केवल प्लीहा, बोथ। ठीक है, तो ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं मांसवाह। मांसवाह स्रोतस के मूल क्या है, स्नायु और त्वक। तो अगर ऐसे ही याद कर सकते हो तो अच्छा है, नहीं तो आप इसके लिए एक छोटा सा कोड याद रख लो, सात्विक, राजसिक, तामसिक, ऐसे 3 प्रकृति होती है ना, तो तामसिक से याद रख लो त म स। ठीक है, त से त्वक हो गया, मा से मांसवाह हो गया, और सा से हो गया स्नायु। ठीक है, और सुश्रुत ने यहाँ पर भी रक्तवाह धमनी बताया है। तो देखो आचार्य सुश्रुत ने रक्तवाही धमनी जो है कॉमन बताई है 2 जगह, कहाँ कहाँ, एक तो रक्तवाह स्रोतस में और दूसरी मांसवाह स्रोतस में। ठीक है, आगे चलते हैं मेदवाह। मेद यानी कि फैट। तो वो आपको कहाँ कहाँ मिलेगा, स्रोतस मूल क्या है उसका, ब्रुक और वपावहन। वपावहन किससे कोरिलेट करते हो आप, ओमेंटम से, है ना। और आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग क्या है, ब्रुक और कटी। इसको कैसे याद रखोगे, देखो ये पिक्चर से आप क्या समझ रहे हो, क्या डिपिक्शन मिल रहा है कि जो कटी प्रदेश है वो क्या है, स्थूल है, सबसे ज़्यादा फैट यहीं पर एक्यूमुलेट हो रखा है ना। और इसी के ही जब आप डॉर्सल साइड पे जाओगे तो आपको किडनी मिलती है ना। तो ये यहीं से याद रख लो, ब्रुक, वपावहन और कटी। ठीक है, आचार्य सुश्रुत ने जो है कटी बताया, आचार्य चरक ने जो है वपावहन बताया। ओके, नेक्स्ट देखते हैं अस्थिवाह। अस्थिवाह स्रोतस का जो मूल है वो क्या है, मेद और जघन। ठीक है, तो मेज पर अस्थि ऐसे करके याद रख लो, इजी रहेगा। मे से मेद, ज से जघन और अस्थि से अस्थि हो ही गया। ठीक है, मेज पर अस्थि। मैंने जब ये वीडियो स्टार्ट की थी तब आपको बताया था इंट्रोडक्शन में कि अस्थि, मज्जा और स्वेदवाह ये तीनों स्रोतस का जो मूल है उसके बारे में आचार्य सुश्रुत ने कोई भी वर्णन नहीं करा है। ठीक है, तो अस्थि मज्जा को इन्होंने नहीं बताया, लेकिन आचार्य चरक क्या बताते हैं मज्जा व्यय को। देखो, जब भी आपको बॉडी में मज्जा चेक करनी है तो आप सबसे पहले क्या देखोगे, संधि, ज्वाइंट देखोगे कि ज्वाइंट कहाँ पर है। फिर ज्वाइंट के अंदर जाओगे, खोलोगे, उसके बाद देखोगे आप अस्थि कहाँ पर है, बोन कहाँ है, उसको आइडेंटिफाई करोगे। उसके बाद बोन का जब इंटरनल स्ट्रक्चर देखोगे तब जब जाके आपको जो है बोन मैरो यानी कि मज्जा मिलेगी। ठीक है, तो मज्जावाह का स्रोतोमूल क्या हो गया, अस्थि संधि। ओके, नेक्स्ट चलते हैं शुक्रवाह।
ये बहुत इजी है, लेकिन बच्चों को ज़्यादातर कन्फ्यूजन इसी में होता है, मूत्रवाह और शुक्रवाह में। तो इजी करने की कोशिश करते हैं। देखिए, शुक्रवाह स्रोतस मूल के आगे क्या लिखा है? वृषण और शेफ। ठीक है, वृषण को अगर मैं बात करूं अपने मॉडर्न कोरिलेशन से, तो इसको हम स्क्रॉटम या टेस्टिस से ले सकते हैं। ठीक है, स्क्रॉटल रीजन, तो वो ऑटोमेटिकली शुक्रवाह का ही मूल होगा, इसमें तो कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए, कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है। ठीक है, तो वृषण और शेफ ये आचार्य चरक ने बताया। आचार्य सुश्रुत क्या बोल रहे हैं? वृषण और स्तन। ठीक है, अब आप बोलोगे स्तन कैसे आ गए यहाँ पर, है ना? तो जब आप होमोलोगस ऑर्गन्स पढ़ते हैं ना, तो वहाँ पर भी आप ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल देखेंगे, है ना? दूसरा सबसे इजी मेथड याद करने का क्या है कि अगर आपको बोला जाए, क्वेश्चन में आए कि स्तन जो है किसका स्रोतोमूल है, आपको बेस्ट पोजीशन कौन सी लगेगी? पोजीशन इन द सेंस आपको बेस्ट स्रोतों किस में रखोगे आप बताओ? शुक्रवार में रखोगे ना, और तो कोई ऑप्शन है ही नहीं। ठीक है, तो आप एलिमिनेशन मेथड से भी आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, आगे देखते हैं पुरीश्वाह स्रोतस। तो पुरीश्वाह स्रोतस में आचार्य चरक ने क्या बताया है? पक्वाशय और स्थूल गुद। ठीक है, और सेम आचार्य सुश्रुत ने भी यही बताया है, नो डिफरेंस, नो चेंज। मूत्रवाह की बात करें तो आचार्य चरक और सुश्रुत दोनों ही बस्ती बताते हैं, क्योंकि यूरिनरी ब्लैडर क्या है, वहाँ पर ही आपका यूरिन एक्यूमुलेट रह रहा है, स्टोरेज हो रहा है। ठीक है, बाकी चरक ने जो है वंशण बताया है, इनग्वाइनल रीजन बताते हैं, और सुश्रुत जो है मेड्र बताते हैं। ठीक है, तो माँ से मेड्र, माँ से मूत्र, सिंपल। ठीक है, स्वेदवाह में देखो मेद और रोमकूप, ये आपको पता ही है। जब भी आप किसी पेशेंट से स्वेटिंग की फिजियोलॉजी या पैथोलॉजी जानना चाह रहे हो, तो सबसे पहले आप यही पूछोगे कि स्वेटिंग कितनी होती है, अति स्वेद है, अस्वेद है, यही पूछते हो। दूसरा जो रोमकूप है, आप उसको टच करके देखते हो, है ना? तो ये भी इजी है, स्वेदवाह में मेद और रोमकूप हो गया। और जैसे हमने पहले बात की थी कि आचार्य सुश्रुत ने स्वेदवाह स्रोतस का वर्णन नहीं किया। आर्तवाह देख लो, आर्तवाह स्रोतस और संज्ञावाह ये दोनों ही आचार्य सुश्रुत ने बताए थे। ठीक है, तो यहाँ पर ये मूल बता रहे हैं गर्भाशय और आर्तवाह धमनी। ओके, तो ये तो इजी है, निकाल लेंगे आप आंसर। सो दिस वाज ऑल अबाउट। थोड़ा सा अभी हम समराइज देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। देखिए, आपने भोजन खाया, धमनी वाला डिस्कस कर रहे हैं सबसे पहले हम, कि धमनी वर्ड जो है वो आचार्य सुश्रुत ने कहाँ कहाँ यूज किया है। ओके, तो देखो, सबसे पहले आपने भोजन ग्रहण करा, अन्न खाया, अन्न से क्या बना? रस धातु बनी, रस से क्या बना? रक्त बना, और रक्त से क्या बना? मांस धातु बनी। ठीक है, तो इसी सीक्वेंस में रखना कि पहले अन्न खाया, फिर रस, फिर रक्त, फिर मांस। ठीक है, अन्न के सामने लिख दो अन्नवाह धमनी। ठीक है, रस के सामने लिख दो रसवाह धमनी, और रक्त और मांस इन दोनों के आगे लिख दो रक्तवाह धमनी। इनके जो फर्स्ट वाले हैं ना, वो वाली धमनी जो है मूल है। ठीक है, और जो रसवाह धमनी है वो दोनों में कॉमन आती है। किस किस में? रस स्रोतस मूल में भी और प्राण स्रोतस मूल में भी। इम्पॉर्टेंट, बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अभी आपको देखने में इजी लगेगा कि हाँ ठीक है निकल जाएगा, कुछ नहीं है, लेकिन वो ऑप्शंस इस तरीके से डिज़ाइन किए गए होते हैं कि आपको 50% जो क्वेश्चन ऑप्शन को आपको डिलीट करना होता है, वो उसमें भी प्रॉब्लम आता है ना? तो 2 ऑप्शन ऐसे होंगे जिसमें आपको बहुत अच्छा वाला डाउट होता है कि कौन सा होगा, कंफ्यूजन ज़्यादा होता है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। ओके, चलो अभी एक बार रिकलेक्ट कर लेते हैं जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स से कौन कौन से हैं। रसवाह धमनी इज कॉमन इन प्राणवाह एंड रसवाह स्रोतस मूल, इन दोनों में कॉमन है। ठीक है, दूसरा रक्तवाह धमनी इज कॉमन इन रक्तन मासवाह। ठीक है, नेक्स्ट अस्थिवाह स्रोतस के मूल क्या है? मेज पर अस्थि, मेद और जगन। ठीक है, शुक्रवाह की क्या है? वृषण, वृषण शेफ आचार्य चरक के अकॉर्डिंग, वृषण स्तन आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग। स से सुश्रुत, स से स्तन, स से शुक्रवाह। इजी, नो कंफ्यूजन। ठीक है,
मूत्रवाह के क्या क्या हैं? बस्ती वंशण आचार्य चरक ने बताए हैं, बस्ती मेढ्र आचार्य सुश्रुत ने बताए हैं, माँ से मेढ्र माँ से मूत्रवाह। ओके, आर्तवाह का वर्णन किसने किया है? आचार्य सुश्रुत ने किया है, चरक ने नहीं बताया। ओके, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप सो वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी होगी। अगर बाकी भी कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई टू रिजॉल्व योर क्वेरीज एज सून एज पॉसिबल। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट, अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए। आई होप सो योर ड्रीम्स विल कम ट्रू सून।